हमारी बहू लाखों में एक है। पता नहीं हमारी ही किस्मत में ऐसी बहू क्यों लिखी थी। जेठानी जी की बहू मोना को देखा कैसे जल्दी जल्दी काम करती है और काम से निपट कर बतियाने भी बैठ जाती है। शरद की शादी में देखा हमने, शालिनी जी माथे पर हाथ मारकर बोली। सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती शालू के पैर अपने आप ठिठक गए, क्योंकि सासू माँ हमेशा उसे मोना भाभी से कम ही आंकती थी। अरे भाग्यवान, जरा समझदारी से काम लो, भाभी की बहू सिर्फ 4 दिनों के लिए तुम्हारे घर आई थी और इत्तेफाक से पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से भाभी जी भी साथ नहीं आ पाई थी। ऐसे कैसे तुम अपनी बहू की तुलना उसके साथ कर सकती हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें लगता है कि अपनी शालू बिटिया लाखों में एक है, ज्यादा बोलती नहीं तो क्या हुआ, सारी जिम्मेदारी तो उसने अच्छी तरह से संभाल रखी है। शालू के ससुर संजय जी अपनी पत्नी शालिनी जी को समझाते हुए बोले। शालू अपने आंसुओं को छुपाते हुए उन दोनों को चाय पकड़ाकर चली गई। शालू बहुत अच्छी थी, मगर शालिनी जी को तो उसमें ढेरों कमियां नजर आती थी। शालू को ज्यादा बातें करनी नहीं आती थी, बहुत कम और धीमे धीमे बोलती थी, ज्यादा सजती संवरती नहीं थी। बस यही बातें शालिनी जी को खराब लगती थी, इसलिए वो शालू की तुलना मोना से करती थी, जो कुछ महीनों पहले ब्याह कर आई जेठानी की बहू है। जेठानी करुणा जेठ की नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहती थी। उन्होंने वहीं अपना मकान खरीद लिया। शालिनी जी के बेटे शरद की शादी में मोना आई थी। वो शालिनी जी का हर काम में हाथ बटाती थी, हमेशा बन ठन कर रहती थी और सबसे बातें भी खूब करती थी। बस इसलिए शालिनी जी उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। शालिनी, मेरा मन कर रहा है बहू से मिलने का, ऐसा करो हम नहीं आ पाए तो तुम ही बहू को लेकर हमसे मिलवाने आ जाओ। जेठानी करुणा देवरानी शालिनी से मनुहार करते हुए बोली। जरूर भाभी। शालिनी शालू को लेकर अपनी जेठानी के घर चली गई। करुणा जी शालिनी और शालू से मिलकर बहुत खुश हो गई। भाभी, मोना नहीं दिख रही, शालिनी जी ने इधर उधर झांकते हुए पूछा। अपने कमरे में है, करुणा जी ने कई आवाजें मोना को लगाई, मगर मोना निकल कर नहीं आई। रुकिए भाभी, मैं बुला कर लाती हूँ। शालिनी जी उसको बुलाने उसके कमरे में चली गई। अरे चाची जी, आप कब आई? मोना ने उठकर शालिनी के पैर छुए। अभी थोड़ी देर पहले भाभी तुम्हें आवाज देकर बुला रही थी, शायद तुम सुन नहीं पाई। अभी शालिनी जी ये कह ही रही थी कि उनकी नजर मोना के कमरे में रखे गैस स्टोव और घर के बाकी सामान पर गई। शालिनी जी ने पहले तो कुछ पूछना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर चुप रह गई। खैर, थोड़ी देर बाद मोना अपने कमरे से ही चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई, लेकिन ये बात शालिनी जी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने मौका पाते ही करुणा जी से इसका कारण पूछा, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि करुणा बहुत अच्छे स्वभाव की है। जब जेठानी होकर भी उसके साथ प्यार से रही तो बहू के साथ कोई कमी तो नहीं रखी होगी। शालिनी, अब क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मोना पहले से ही काफी मोहफट थी, रसोई का काम जल्दी जल्दी उल्टा सीधा करके डाल देती थी और घंटों मोबाइल पर दोस्तों के साथ बतियाती रहती थी। हमेशा अपना खाना अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। मैंने खाया नहीं खाया इससे उसको कोई मतलब नहीं रहता। मेरे पैर में फ्रैक्चर होते ही उसने साफ कह दिया कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी और उसने अपनी रसोई अपने कमरे में ही जमा ली और रोहन को भी मजबूरी में उसके कहने में आना पड़ा। फिर तुम्हारे जेठ जी ने एक कामवाली लगा दी, वो आकर दोनों समय का खाना बना जाती है और साफ सफाई के साथ चौका बर्तन भी कर जाती है।
ये सब कहते हुए करुणा जी की आंखों में आंसू आ गए। मगर भाभी, मैं तो मोना को बहुत अच्छी समझती थी और शालू को हमेशा उससे कम समझती थी। मगर शरद के पापा बिल्कुल सही कहते थे, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। सचमुच यहाँ तो वही हालत हो गई। शालिनी जी की बातों में पछतावा था। जिसके ऊपर बीतती है बस वही जान सकता है। करुणा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, सही कह रही है भाभी आप, मगर हमारी शालू तो सचमुच बहुत अच्छी है। कभी पलटकर जवाब नहीं देती, कभी हमारे बगैर खाना नहीं खाती, और तो और दोपहर में भी हमारे पास ही बैठती है। बस उसे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, बन ठनकर भी नहीं रहती, काम भी धीमे करती है। बस उसकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मगर यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि हमारी बहू तो लाखों में एक है। आज तक बेकार में ही मैं मोना का नाम लेकर उसके पीछे पड़ी रहती थी, मगर आज से नहीं। शालिनी जी ने आगे बढ़कर शालू का माथा चूम लिया और शालू भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज उसे अपनी सास की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार नजर आ रहा था।